तो आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़ेदार किस्म का रिच मटन कोरमा, जिसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है मटन और ये है 600 ग्राम्स। और साथ में आप देख सकते हैं कुछ स्पाइसेस भी मैंने ले लिए हैं और प्याज को भी कट करके रख लिया है। तो चलिए जी जल्दी से इस मज़े की रेसिपी को पकाना शुरू करते हैं। आज की ये रेसिपी हम बनाएंगे कुकर में, जिसमें मैंने ले लिया हाफ कप ऑयल और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक बे लीफ और साथ में 2 काली इलायची। इसको थोड़ा सा जो है हमने पहले रोस्ट करना है। यहाँ पे थोड़े से जो हैं ये मसाले जो हैं वो भुन गए हैं, तो मैंने डाल लिया यहाँ पे प्याज। ये मैंने लिया है एक बड़े साइज का और इसको बिल्कुल बारीक आपने छोटा छोटा चॉप करके इसमें जो है वो डाल देना है। बस इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, सिर्फ इसका कलर हमने जो है वो चेंज कर लेना है। अब हम जो है वो इसमें डालेंगे मटन को इस तरह से। और आपने जो है प्याज को, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपने प्याज को जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें वाइट कलर जो है वो इस हांडी का चाहिए। इसको डालने के बाद आप 2-3 मिनट के लिए इसको जो है वो अच्छी तरह से भून लें। अब ये जो है इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। इस टाइम पे यहाँ पे मैं इस बे लीफ को निकाल रही हूँ और जो काली इलायची है उसको भी निकाल रही हूँ, क्योंकि उसका काम सिर्फ था गोश्त की जो स्मेल है उसको ख़त्म करना। ठीक है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि है 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन। इसको डालने के बाद आपने अच्छी तरह से जो है वो इसको मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट इसको फिर से पकाएं, ताकि ये भी अच्छी तरह से जो है वो पक जाए। बहुत ही मज़ेदार किस्म की आज की जो ये रेसिपी है ये बन के तैयार होने वाली है इंशाल्लाह। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है आपने ज़रूर इसको, और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक एंड शेयर भी करें। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने ले लिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में जाएगी इसमें काली मिर्च हाफ़ टीस्पून और लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून। इन सारे मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको जो है हमने करना है बड़ा मज़े का मिक्स, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में, सारा जो फ्लेवर है वो इस गोश्त के अंदर चला जाए। मसाले अच्छी तरह से जो है 2-3 मिनट में भून चुके हैं। इस टाइम मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और ये यहाँ पे मैंने जो लिया है वो हड्डी वाला गोश्त लिया है। ठीक है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। अगर आप बोनलेस ले रहे हो, जो भी आपकी गोश्त की क्वांटिटी उसके हिसाब से आपने पानी डालना है। मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 कप। और अब हम इसको प्रेशर देंगे 15 मिनट्स का। यहाँ पे 15 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त बहुत मज़े का जो है वो टेंडर हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ दही 1 कप, जिसे मैंने बीट कर लिया था। ठीक है, आप भी बीट करके डालें, ऐसे नहीं डालना आपने। अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लें। चीज़ों को वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो कोशिश किया करें कि अच्छी तरह से बोल्स वगैरह को आप क्लीन कर लिया करें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि ये दही जो है इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए। दही जो है वो भी अब देखें अच्छे से भून चुका है। इस टाइम पे मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध, और आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, और इसको डालने के बाद भी आप इसको अच्छे से पकाएं। थिकनेस पे डिपेंड करता है, मैंने 1 कप डाला है और थिकनेस जो है वो बिल्कुल डिज़ायर्ड है। आप जो है अपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा फिर कर सकते हैं। अब इसको भी फ्लेम जो है वो हाई रखें और अच्छी तरह से जो है वो इसको कुक करें। ये देखें कितनी मज़े की माशाल्लाह से इसकी शक्ल आ रही है, और ये वाइट मटन खाने में जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आपने मेरी वीडियो को ज़रूर जो है वो शेयर करना है, और मेरे साथ फीडबैक जो है वो भी ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब जो है वो दूध जो है मैंने डालने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट इसको कुक किया है। अभी आपने जाना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत मज़े के 2-3 स्टेप्स बाकी हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर की जो दूध की मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से जो है वो फिर से मिक्स करें एक बार। और अभी भी जो है हमारा एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का स्टेप रहता है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा रिच एंड क्रीमी फ्लेवर देगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब इसमें जाएगा ये
ग्रीन मिर्च जो है इसे मैंने कट करके रखी है, तकरीबन 5 से 6 मैंने ले लिए, क्योंकि इसमें हमने आपने देखा होगा कि कोई ख़ास बहुत ज़्यादा स्पाइस ऐड नहीं किया था, तो ग्रीन मिर्च जो है वो इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है। ये भी आप डाल लें, और ये जो धनिया है थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लें, और थोड़ा सा इसमें जो है वो मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको एक टर्न दें इस तरह से, और साथ ही इसमें जाएगा हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही मज़े का है, और वो है चीज़। मैं यहाँ पे ले रही हूँ चेडर चीज़, ठीक है। और इसको इस तरह से मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, लेकिन बिलीव मी आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपको देगा। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई। हम चीज़ को मेल्ट करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हमारी मज़ेदार किस्म की वाइट मटन हांडी जो है, कोरमा जो है वो बन के रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।